नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। प्रवर्तन निदेशालय की टीम आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पहुंची, जिससे पूरी आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है और अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता डरे हुए हैं। सौरभ भारद्वाज पर घोटाले का बड़ा आरोप लगा है। सत्येंद्र जैन भी इस घोटाले में ईडी की रडार पर है। आरोप यह है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में थी तो उस दौरान अस्पताल के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया। एक टेंडर जारी किया गया जिसमें अस्पताल बनने थे, आईसीयू बेड तैयार होने थे, लेकिन अभी तक उनमें अस्पतालों का काम पूरा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 800 करोड़ रुपए अभी तक इन अस्पतालों को लेकर खर्च हो चुके हैं। अब इस मामले में ईडी ने केस दर्ज किया। उसके बाद सौरभ भारद्वाज के घर सुबह सुबह पहुंच गई। ईडी की टीम जब सौरभ भारद्वाज के घर पहुंची तो आपके कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। प्रवर्तन निदेशालय ने सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उनके घर पर भी रेड चल रही है। एसीबी ने आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मामले में सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में केस दर्ज किया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान दो स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका 5,590 करोड़ के कथित घोटाले में जांच के दायरे में है। ईडी के मुताबिक 2018 से 2019 में आम आदमी पार्टी सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। योजना थी कि 6 महीने के भीतर आईसीयू अस्पताल तैयार किए जाएंगे, लेकिन दावा यह है कि अब तक काम पूरा नहीं हुआ है, जबकि 800 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुका है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में निर्माण लागत 448 करोड़ से बढ़कर 1,135 करोड़ तक पहुंच गई है। एजेंसी का आरोप है कि कई अस्पतालों में बिना सही मंजूरी के ही निर्माण शुरू कर दिए गए हैं। एसीबी ने अपने बयान में कहा था कि 2018 से 2019 में अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट शामिल थे। एसीबी जो जांच कर रही है उसमें कहा गया था कि शहर भर में अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और आईसीयू इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारी अनियमितताएं, बिना वजह देरी और बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई 100 करोड़ तक की लागत बढ़ोतरी दर की गई है और तय सीमा के भीतर एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, बल्कि बजट बढ़ता चला गया। और यह बजट कहाँ इस्तेमाल हो रहा था, कैसे इस्तेमाल हो रहा था, इसका डाटा निकलकर सामने नहीं आया है। अब ऐसे में 13 ठिकानों को सौरभ भारद्वाज के घर खंगाला जा रहा है और इन ठिकानों से कुछ बड़ा राज ईडी के हाथ लग रहा है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दस्तावेज भी कुछ मिले हो। ईडी तमाम सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है और यह भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या इस मामले में अब सौरभ भारद्वाज की गिरफ्तारी हो सकती है। क्या अब सत्येंद्र जैन फिर से जेल जाएंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो सत्येंद्र जैन को जेल से बाहर आने का रास्ता खुला था। कोर्ट से जमानत मिली थी, उसके बाद वह बाहर आ पाए थे। लंबे समय तक वो जेल में रहे थे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरफा उन पर मामला था। शराब घोटाले में उन पर गाज गिरी। अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा। मनीष सिसोदिया भी जेल गए, संजय सिंह भी जेल गए और अब नई आफत आम आदमी पार्टी पर आ पड़ी है। और यह आफत है अस्पतालों के नाम हुए घोटाले की। यह घोटाला उस वक्त का है जब पहले सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन जब वह जेल में थे तो काफ़ी विवाद हुआ, इस्तीफा हो गया। उसके बाद सौरभ भारद्वाज को कमान दी गई और उसके बाद यह प्रोजेक्ट आगे तक चलता गया और पूरा नहीं हुआ। इसी वजह से सत्येंद्र जैन के साथ साथ सौरभ भारद्वाज इस घोटाले की जांच की आंच उन पर गिर रही है और उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ तरीके से
ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। हो सकता है सौरभ भारद्वाज की इस मामले में गिरफ्तारी हो जाए और उनसे फिर ईडी पूछताछ करे। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।